वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल सुलगने लगा है। मुर्शिदाबाद में भारी बवाल हो रहा है, आगजनी की गई और पुलिस पर पत्थर भी बरसाए गए। हालात काबू में करने के लिए कई थानों की फोर्स भी मौके पर भेजी गई। 8 अप्रैल को ही वक्फ कानून लागू हुआ है और ठीक उसी वक्त वक्फ कानून के खिलाफ हो रही हिंसा गंभीर सवाल खड़े कर रही है। देखिए। वक्फ कानून के खिलाफ देश को सुलगाने वाले कौन हैं? कौन है जो अमन चैन को आग के तांडव में झोंकने पर आमादा है? वक्फ कानून लागू होते ही आग किसने लगाई? बंगाल को जलाने की साजिश के पीछे कौन लोग हैं? मुर्शिदाबाद में आगजनी और बवाल। वक्फ कानून के विरोध की आड़ में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद को सुलगाया गया। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस पर पथराव की कोशिश हुई और देखते ही देखते शहर का एक हिस्सा धधकने लगा। उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस से गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। मुर्शिदाबाद को जलाने वाले कौन? इस हिंसा के बाद सवाल उठने लगा कि देश की भलाई के लिए लाए गए कानून का विरोध क्यों हो रहा है? कौन है जो वक्फ कानून के विरोध की आड़ में देश को जलाना चाहते हैं? कैसे वक्फ कानून लागू होते ही भीड़ हिंसक हो गई? ममता बनर्जी के शासन वाले बंगाल में वक्फ कानून के विरोध के दौरान हिंसा हो रही है। हिंसा के बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सरकार का कंट्रोल राज्य की कानून व्यवस्था पर नहीं है। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, पश्चिम बंगाल में आगजनी हो रही है, दंगे भड़क रहे हैं और वक्फ कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद में भीड़ बेकाबू है। ममता बनर्जी का राज्य पर कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि डेमोग्राफिक बदलाव के चलते प्रशासन का राज्य के कई इलाकों में पहुंचना भी मुश्किल हो चुका है। 2026 में उन्हें जाना होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बवाल। वक्फ कानून का विरोध देश भर में हो रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में तो वक्फ कानून पर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। वक्फ कानून के खिलाफ मणिपुर में भी भारी बवाल हुआ। उपद्रवियों ने मणिपुर में बीजेपी नेता असगर अली के घर में आग लगा दी। एक तरफ वक्फ कानून के विरोध में देश में बवाल हो रहा है, तो दूसरी तरफ इस कानून के संसद में पास होते ही सुप्रीम कोर्ट में भी एक के बाद एक याचिकाएं दायर की जा रही हैं।
वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 12 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। जमीयत उलेमाए हिंद राज्यों में भी हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल करने की तैयारी कर रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद याचिकाकर्ताओं ने इस मामले पर तुरंत सुनवाई की अपील की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई पर कोई फैसला नहीं किया। इधर केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि सरकार का पक्ष जाने बिना कोई फैसला न सुनाया जाए। दो अप्रैल को वक्फ बिल लोकसभा से पास हुआ। 3 अप्रैल को राज्यसभा से वक्फ बिल पास हुआ। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने कानून को मंजूरी दी और गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया। मुर्शिदाबाद में आगजनी और बवाल के बाद हालात काबू में करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। दूसरी तरफ वक्फ कानून का नाम अब यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट अधिनियम 1995 हो गया है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।